हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम जनरल साइंस की सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के टॉप 200 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स केपलर ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर का। किस देश ने सबसे पहले 3D दूरदर्शन प्रसारण शुरू किया था? अमेरिका ने। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए। नागासाकी जापान में गिराए गए बम फैडमैन में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1853 ईस्वी में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम वर्ष 1948 में बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया था। 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे भारत का 7वां प्रौद्योगिकी संस्थान घोषित किया था। हिरोशिमा जापान में गिराए गए बम लिटिल बॉय में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोसों में। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? हवा में। वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। एक अशुशक्त किसके बराबर होता है? 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल, हरा। इंद्र धनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और बड़ विक्षेपण द्वारा। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। हवा का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज किसके मिश्रण का बना होता है? तांबा, टिन और शीशे का। हीटर का तार किसका बना होता है? नायक क्रोम का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में किसके कारण ऊपर उठता है? कोशकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? पारा। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, चाल। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? बैरोमीटर से। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। हृदय गति की जांच किस यंत्र से की जाती है? कार्डियोग्राम से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। पौधों की जड़ों में दाब की माप किसके द्वारा की जाती है? मैनोमीटर से। वर्षा का मापक कौन होता है? रेन गेज। भूकंप की तीव्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। दूध की शुद्धता की माप किसके द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर द्वारा। हवा की शक्ति तथा गति की माप किसके द्वारा की जाती है? एनीमोमीटर द्वारा। वायुमंडल की आर्द्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा। भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ओडोमीटर के द्वारा। वायुयान की गति किससे मापते हैं? टैकोमीटर से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बैरोमीटर। वायुदाब मापी में पारे की स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? वर्षा की संभावना। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ाने व बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत किसके कारण प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0।
गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? डायनेमा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? विद्युत सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? ट्यूबलाइट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? माइक्रोफोन। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? सितार। कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी जाती है तो उसके भार में कमी का प्रतीत किस कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ऐसी नली जिसका छिद्र केस के जितना बारीक होता है क्या कहलाती है? केस नली। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में किसके कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते? अंतरिक्ष में गुरुत्व का अभाव होने के कारण। एक्स्ट्रा फैक्ट इसके हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जल गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता क्योंकि ऐसा करते ही गिलास का जल बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन एक ट्यूब में पेस्ट की भांति भर दिया जाता है। ट्यूब को सीधे मुंह में दबाकर भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक के द्वारा किस कारण से लिखना संभव हो पाता है? आसंजक बल के कारण। किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना किसका उदाहरण है? आसंजक बल का। सड़क के मोड़ पर मोटर गाड़ी अथवा पटरी पर रेलगाड़ी को मुड़ते समय किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल की। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? विकिरण, रेडिएशन विधि द्वारा। रेगिस्तान दिन में बहुत अधिक गर्म तथा रात में अधिक ठंडा क्यों हो जाता है? विकिरण के द्वारा। रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, अतः यह दिन में सूर्य की ऊष्मा से अधिक गर्म हो जाती है। हम यह भी जानते हैं कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अतः रेत जो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप की भाप से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण। ताप बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। स्प्रे इत्र आदि की बोतलों से बूंदों के रूप में निकलने पर द्रव में ठंडक किस कारण से अनुभव होती है? बाष्पीकरण के कारण। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में तांबे की एक कुंडली में क्या भरा होता है? द्रव फ्रीऑन, लिक्विड फ्रीऑन। उच्च वेग का मापन क्या है? मैक। एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रों की संख्या कितनी है? 7। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। समुद्री जहाज की
चाल की माप कैसे मापी जाती है? नाट से। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला कौन सा उपकरण होता है? हाइड्रोफोन। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। कौन सा थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। लोलक की कलाविधि किसके ऊपर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, देख लीजिए प्लीज़। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार अपरिवर्तित रहेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सी गेंद पृथ्वी पर पहले गिरेगी? लोहे की गेंद पहले और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? उपग्रह अपने कक्ष में अपकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से किस प्रकार ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा। तेल जल के तल पर किस कारण से फैल जाता है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित किस कारण रहती हैं? झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। पानी का सापेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी के कारण। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी का। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा क्षेत्र में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1930 में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन एवं पियानो। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? के.वी. फ्रिस्क को वर्ष 1973 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है?
होमी जहांगीर भाभा को। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किस वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। मशीन गन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जेम्स पकल ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विल्हेल्म रॉन्टजन ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड ने। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैमैन ने। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होता है? 45 डेसिबल। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? अवरक्त किरणें। पोखरण परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित भारी जल बोर्ड की है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर जिले में स्थित नरौरा में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1969 में तारापुर में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? एक ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयनमंडल से। आयनमंडल पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है? पानी जमने पर फैलता है और जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। तेज़ हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो बाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप होता है? फेरोमैग्नेटिक चूड़ का। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? गोवा में। अंटार्कटिक तथा महासागरीय अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र वास्को डी गामा कहाँ स्थित है? गोवा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। अंटार्कटिका में स्थित भारत के तीनों अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है? पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ,
उक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? कल्पना चावला को। नैनो हमिंगबर्ड क्या है? एक जीव के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।